आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ आलू मटर की खस्ता कचौरी, जो एकदम फूली फूली गुब्बारे जैसी बनके तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए आज की ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिससे आपकी कचौरी फटेंगी भी नहीं और एकदम फूली फूली बनके तैयार होगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और एक मैं आपको यहाँ पर फोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता बन करके तैयार हुई थी। और इसे मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, 1 कप मैदा और साथ में यहाँ पर आधा कप सूजी मैंने यहाँ पर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, या फिर हाफ टी स्पून नमक यहाँ पर आप ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन, जिसे कैरम सीड्स भी बोलते हैं। इसे इसी तरीके से क्रश करके डालिएगा। साथ में यहाँ पर 1/4 टीस्पून मंगरेल, या फिर इसे कलौंजी भी कहते हैं। इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से ड्राई। सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से तेल। यहाँ पर आप घी या फिर तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप आटा में बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा। जितना ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से यहाँ पर तेल डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके। और इसे हमें तब तक इसी तरीके से मिक्स करना है जब तक कि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग ना हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से हाथों में मैंने इस तरीके से उठाया तो अच्छी सी एक बाइंडिंग हो गई। तो चलिए यहाँ पर हमारा मोइन अच्छे से हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक टाइट डो बना करके तैयार कर लेंगे। इस कचौरी को बनाने के लिए आप चाहे तो पूरा आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें मिक्स करके तैयार की हैं। तो लीजिए यहाँ पर डो भी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके ऊपर से इसी तरीके से स्प्रेड कर देंगे और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा भी रेस्ट ले ले। इधर मैंने 1 कप उबले हुए आलू को मैश करके ले लिया है, साथ में 1 कप हरी मटर। अब इसे हम छोटे वाले मिक्सर जार में डाल करके इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे पूरी तरीके से फाइन नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें दरदरा पीसना है। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अब गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दरदरा कुटा हुआ धनिया, जीरा और सौंफ। इससे इस पे कचौरी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। साथ में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली। सारी चीज़ें जब बढ़िया से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे एक प्याज, इस तरीके से बारीक बारीक कट करके, और इसे भी हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज जब हमारा बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर आपको ये रेड लग रहा होगा, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रेड चिली भी ऐड करके पीस लिया था। अब इसे हम बढ़िया से भून लेंगे जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया, 1/4 टी स्पून जीरा, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टी स्पून रेड चिली। अब इन सबको भी डाल करके हम बढ़िया से भून लेंगे। गैस का फ्लेम को यहाँ पर आप लो पर ही रख दीजिएगा, नहीं तो मसाले जल्दी से जल जाएंगे। यहाँ पर चाहे तो आप 1 चम्मच पानी भी डाल करके इसे बढ़िया से भून सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मसाले भून चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे पिसा हुआ मटर। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ, और इसे भी हम 1-2 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। भूनते भूनते देखिएगा मटर कुछ इस तरीके का ड्राई हो जाएगा, तो समझिए कि यहाँ पर मटर हमारा बढ़िया से भुन चुका है। अब हम इसी स्टेज पे डाल देंगे मैश्ड पोटैटो, और इसे भी हम बढ़िया से इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखिएगा, नहीं तो तले पे ये सारी चीज़ें चिपकती हैं। तो इस तरीके से आप गैस का फ्लेम को लो पर रख करके बढ़िया से इसे सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लीजिएगा। और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे हाफ टी स्पून कैरम सीड्स। इसे भी आप इसी तरीके से क्रश करके डालिएगा। साथ में 1/4 टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टी स्पून गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके इन सब चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। और ये वाली स्टफिंग को आप इसका पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं, कचौड़ी भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे समोसे की तरह भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया ये हमारा मसाला बन करके तैयार हो चुका है। और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाए तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, चलिए हम इधर आटा को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा आटा बढ़िया से रेस्ट ले चुका है और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन आटा का इस तरह से उठाएंगे और इस तरीके से हम इसका एक पेड़ा का शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से।
और इस तरीके से दोनों अंगूठे को बीच में इस तरीके से रखते हुए हमें इसका एक राउंड राउंड घुमाते हुए एक कटोरी का शेप दे देंगे। ये काफ़ी अच्छे से बन के तैयार होती है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मसाला का पोर्शन उठाएंगे और इस तरीके से एक छोटी छोटी लड्डू बना करके इसके बीच में इस तरीके से रख देंगे और इसके बाद हम इसके चारों किनारों को इस तरीके से घुमाते हुए आपस में हम जॉइंट कर लेंगे। बिगिनर्स को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। और अगर आप इस तरीके से मसालों को भरेंगे और ऊपर वाला पोर्शन को इस तरीके से हटा देंगे ना तो एकदम चिकना आपका ये कचौरी बनकर तैयार होगा और ऊपर से आपकी ये कचौरी फटेंगी भी नहीं। और इसे हमें बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथों से इस तरीके से हम थोड़ा बहुत इस तरीके से बढ़ा देंगे ना तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये कचौड़ी बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप सारी कचौरियों को भर करके तैयार कर लीजिए। एक मैं आपको और करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से छोटा सा पोर्शन उठाया और इस तरीके से गोल गोल किया। अब दोनों अंगूठे को बीच में रख करके हम इस तरीके से इसका एक कटोरी का शेप दे देंगे और इसके बाद हम इसमें मसालों का थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से रखेंगे और सेम प्रोसेस में हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए ऊपर के पोर्शन को आपस में जॉइंट कर देंगे और बचे हुए आटे को हटा देंगे। तो इस तरीके से आपकी कचौरी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएंगी और बढ़िया से फूलेंगी भी और फटेगी भी नहीं। तो लीजिए सारी स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल को पहले से गरम कर लिया है। कचौड़ी के लिए बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, बस इतना कि जैसे आप इसमें डालें इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लगे। तो यहाँ पर मैंने गैस को पहले मीडियम फ्लेम पे हल्के गरम कर लिया है। इसके बाद आप गैस का फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम पे ही रखिएगा और इसे हम हल्के हल्के आँच पे ही कचौरी को सेकेंगे, जिससे आपकी कचौरी अंदर तक पकेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार होगी। इसे हमें पेशेंसली धीरे धीरे इसी तरीके से उलटते पलटते हुए चारों तरफ से सेक लेना है और जैसे ही इसमें हल्का कलर आ जाए हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है। बस ऐसा ही कलर हमें कचौरी के लिए चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक कचौरी काफ़ी अच्छे से फूली है। इस तरीके से ही आप कचौरी को सेकिएगा तो देखिएगा आपकी कचौरी काफ़ी खस्ता और फूली फूली बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना हमारी आलू मटर की ये कचौरी। इस तरीके से आप कुछ कुछ बातों को ध्यान देते हुए अगर आप कचौरी बनाएंगे ना तो आपकी कचौरी अच्छे से फूलेंगी भी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। और अब सेम प्रोसेस से हम बाकी के सभी कचौरियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है आलू मटर की ये गर्मा गर्म कचौरी, एकदम फूली फूली गुब्बारे जैसी बन करके तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको ये आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम खस्ता बन करके तैयार हुई थी और एक एक कचौरी बढ़िया से फूली है और फटी बिल्कुल भी नहीं। तो इसे मैंने सर्व किया है हरी चटनी के साथ। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक तोड़ के भी आपको दिखाया, एकदम खस्ता करारी बन करके तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।